है ये लड़की। उसी के ऑफिस आकर उसे पीती है और अब मैडम पीने से थक गई है तो उसी से खाना भी मंगवा रही है। गजब की किस्मत है उसकी। कैसे रिश्तेदार हो तुम? मुझे इतना समय हो गया यहाँ आए हुए और तुमने अभी तक मुझसे चाय पानी का भी नहीं पूछा। क्या तुमने वह वाली कहावत नहीं सुनी, अतिथि देवो भव? उसकी बात सुनकर एकांत अर्बिका को बुरी तरह घूरने लगा, लेकिन फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लिए बोला, माफ करना महारानी साहिबा की मुझ में जैसे मामूली से सीओ को मारने में आपके नाजुक हाथों को तकलीफ हुई। उसकी बात सुनकर अर्बिका एटीट्यूड से पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ मुझे तुम्हें मारने में तकलीफ तो हुई लेकिन कोई बात नहीं। बूंद जीजा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की। मेरे साथ रह रहा हर कर तुम भी स्मार्ट होते जा रहे हो। वैसे आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं घर खाकर मन हूं, लेकिन तुम मेरे लिए पनीर दो प्याजा, कोफ्ते, दाल मखनी, छोले भटूरे, आइसक्रीम, हलवा, दाल चावल, बस इतना ही खाना मंगवा दूं। मैं इतने से हाय कम चला लूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। वही उसकी बात सुनकर एकांश जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, महारानी साहिबा बस इतना सा ही खाएंगी आप? अरे इतना सा खाना आपके लिए कम नहीं पड़ जाएगा। मुझे डर है कि इतना सा खाना आपके दांत में ना चिपक जाए। वही यह सुनकर अर्बिका उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझे भुक्कड़ कहने की कोशिश कर रहे हो जीजा? तो उसकी बात सुनकर एकांश वैसे ही झुंझलाते हुए बोला, अरे नहीं महारानी जी, हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपको भुक्कड़ कहे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो बताएं मालकिन अपने इस नौकर को, क्योंकि आपकी खिदमत करने के लिए ही तो मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। तो उसकी बात सुनकर शुभम, जो अब तक अपने बिल में से बाहर आ गया था, वह खुश होकर अर्बिका की तरफ देखकर बोला, अरे मैं माइक, मटर पनीर तो आप भूल ही गई, वह भी मंगवा लीजिए। मटर पनीर के बिना खाने में मजा नहीं आता है। तो उसकी बात सुनकर रबिका हामी भरते हुए बोली, हाँ हाँ बूढ़े जीजा, एक मटर पनीर भी ले आना। वही यह सुनकर एकांश गुस्से से शुभम को घूरते हुए बोला, दगाबाज कहीं के, इस चुड़ैल से मेरा कीमा बनवाकर अब तुझे मटर पनीर खाना है? धोखेबाज कटप्पा कहीं का। तो उसकी बात सुनकर शुभम बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोला, मिसिका देखिए ना, यह मुझे दगाबाज और कटप्पा बोल रहे हैं। अरे मैं कटप्पा कैसे हो सकता हूँ? वो तो टकला था और मेरे तो बाल हैं ना, देखिए। और इतना कहकर वह अपने बाल अर्तिका और एकांश को दिखाने लगा। वही उसकी बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर एकांश अपने दांत पीस लेता है। उसे तो अब अपने ही ऊपर शक हो रहा था कि उसने इस पागल और बेवकूफ़ इंसान को अपना असिस्टेंट कैसे बना लिया और इसके साथ इतने सालों से वह काम कैसे कर पा रहा है। उसके हिसाब से तो शुभम जैसे बेवकूफ़ लोग जिस कंपनी में होंगे वह कंपनी बर्बाद हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो फिर उनकी कंपनी टॉप पर कैसे है? वह यही सोच रहा था। तभी अभिनका की गुस्से भरी आवाज आई, बूढ़े जीजाजी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मासूम, सुशील और आज्ञाकारी इंसान को दगाबाज और कटप्पा बोलते हो? अरे कहाँ से ये तुम्हें दगाबाज लग रहा है? इसका चेहरा देखो कितना मासूम है। अरे इसके तो चेहरे से ही मासूमियत टपकती है। देखो इसका मासूम चेहरा। वही उसकी बात सुनकर एकांश शुभम की तरफ देखता है, जो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रहा था। उसे देखकर एकांश मुंह बनाकर बोला, लगता है चुड़ैल तेरा दिमाग के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई है, जो तुझे ये लकड़बे जैसी शकी का इंसान मासूम दिख रहा है। जाकर अपना इलाज किसी अच्छे आंखों वाले डॉक्टर के पास करवा लो, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से अंधी हो जाओ। तुम चिंता मत करो, इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर ऊपर की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे इस चुड़ैल जैसी साली और ये दगाबाज असिस्टेंट मिला है। और इतना बोलकर वह वहां से उठने लगा, क्योंकि अगर वह कुछ समय और इन दोनों पागलों के साथ रहा तो फ्रस्ट्रेशन में कहीं अपना सिर ही ना फोड़ ले, इसलिए वह वहां से चला गया। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका और शुभम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोलने लगता है, ये बुरा सच में सटिया गया है। और इतना बोलकर दोनों ने मुंह बना लिया। वही कुछ समय बाद एकांश फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करके अपने केबिन में आता है तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके वक्त टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था और अंडिका और शुभ घुटनों की तरह खाना खा रहे थे। वह लोग ऐसे खाना खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हो। वही ये देखकर एकांश लाचारी में अपना सिर हिला देता है और फिर उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। वही खाना खाते हुए एकांश अर्बिका की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम यहाँ पर आने का कारण मुझे पीटना बस नहीं हो सकता। इतने समय में वह अर्बिका को बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह जानता था कि अर्बिका यहाँ पर सिर्फ उसे पीटने के लिए तो नहीं आई होगी, जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका अपने मुंह में खाना भरे भरे बोलने की कोशिश करने लगी, जिससे खाना उसके गले में अटक गया। ये देखकर एकांत जल्दी से वहां पास में रखा गिलास उसे देते हुए बोला, आराम से पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। वही इस समय उसके चेहरे पर अर्बिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। एकांश ऐसा ही था।
वह अर्शिका के साथ बच्चों की तरह झगड़ता भी था, लेकिन उसकी केयर भी उतनी ही करता था। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका भी अच्छे बच्चों की तरह शांति से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद एकांश ने फिर वही सवाल अर्बिका से पूछा, तो उसकी बात सुनकर अर्बिका डेविल स्माइल के साथ बोली, हाँ वह क्या है ना, कोई अपनी औकात भूल गया है तो उसे ही उसकी औकात याद दिलाने यहाँ पर आई हूँ। वैसे आज तुम्हारी मिश्रा के साथ मीटिंग है ना। तो उसकी बात सुनकर एकांश बिना हैरान हुए बोला, हाँ। तो ये सुनकर अर्बिका के चेहरे पर एक बहुत खतरनाक केवल स्माइल आ गई, जिसे देखकर एकांश बोला, लगता है आज यहाँ से किसी की अर्थी उठने वाली है। तो आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ प्लीज़ आप लोग सुबह 12 बजे तक इस एपिसोड पर 30 से ज़्यादा कमेंट कर देना, तो मैं ठीक 12 बजे ही इसका अगला एपिसोड भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। मुझे सचमुच आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। टू बी कंटिन्यूड मीटिंग और हेल्प्स मी। कुछ समय बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में इस समय लगभग 50 साल का एक आदमी और उसके साथ दो लगभग 25-26 साल के लड़के बैठे हुए थे। वह 50 साल का आदमी विनोद मिश्रा था। वह भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह इस समय एकांश के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए यहाँ आया हुआ था और इंतजार कर रहा था। तभी कुछ समय बाद उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एकांश एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आता है। इस समय उसने अपने चेहरे पर काम की वजह से मास्क लगा रखा था। वही उसकी पर्सनैलिटी और डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से मिस्टर मिश्रा और उनके साथ आए उनके दोनों असिस्टेंट खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। वही तभी एकांश के पीछे से शुभम और अरिका भी कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। वही अर्चिका के आते ही उन तीनों की नज़र अरिका पर ठहर जाती है, क्योंकि इस समय अरिका ने मास्क नहीं लगाया था और उस समय उसने एक वाइट शर्ट टॉप और ब्लैक कार्गो जीन्स पहनी थी, जिसमें वह भला की खूबसूरत लग रही थी। वही उसे देखकर मिस्टर मिश्रा की आंखों में हवस नजर आने लगती है, जिसे देखकर अर्बिका की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वही इस समय मिस्टर मिश्रा की गंदी नज़रें अर्बिका की बॉडी पर टिकी थी, जिसे देखकर एकांश की आंखें सर्द हो जाती है और अपने गुस्से से जलती आंखों से मिस्टर मिश्रा को देखते हुए बोलता है, मिस्टर मिश्रा अपनी नज़रें संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं देखने लायक ही ना रहो, इसलिए अपनी नज़रें ज़रा नीचे रखिए, समझे आप। वही एकांश की खतरनाक धमकी सुनकर मिस्टर मिश्रा बहुत डर गए और उन्होंने अपनी नज़रें अरिका से हटा ली। ये देखकर एकांश के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हुए। फिर वे लोग बैठ जाते हैं। वही अर्बिका जो मिस्टर मिश्रा के सामने वाली चेयर पर बैठने वाली थी, ये देखकर एकांश उसका हाथ पकड़कर अपने बगल वाली सीट पर बैठा देता है ताकि मिस्टर मिश्रा या उनके दोनों असिस्टेंट उसे ना देख पाए। ये देखकर अंबिका थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय एकांश बिल्कुल किसी प्रोटेक्टिव बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा था, जो अपनी बहन को हर बुराई से बचाना चाहता है। यह महसूस करके उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वह जल्दी ही छुपा लेती है। वही उन दोनों को इतना करीब देखकर मिस्टर मिश्रा उन दोनों को कसिटी से देखते हुए बोले, वैसे आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ ये लड़की कौन है? मिस्टर सिंघानिया। ये बात सुनकर एकांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, यह मेरी सेक्रेटरी है मिस्टर मिश्रा, और अब आपके सवाल जवाब हो गए हो तो क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? वह अपनी रफ्तार आवाज़ में बोला। वही सेक्रेटरी सुनकर मिस्टर मिश्रा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन दोनों को इतना करीब देखकर मिस्टर मिश्रा को लग रहा था कि जरूर एकांश और अर्बिका का अफेयर चल रहा है। ये बात सबको पता थी कि एकांश की शादी रायजादा खानदान की प्रिंसेस के साथ होने वाली है, इसलिए उन्हें लगा कि जरूर एकांश अर्बिका के साथ मिलकर प्रिंसेस को धोखा दे रहा है। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई और वह अपनी गंदी स्माइल के साथ अर्बिका को देखने की कोशिश करने लगा। वही यह सब देखकर एक की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी मुट्ठियां भी कस गई। वह मिस्टर मिश्रा के इरादे अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए उसे मिस्टर मिश्रा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उन्हें जिंदा गाड़ दे, लेकिन वो सिर्फ रिका की वजह से ही रुका हुआ था। वही मिस्टर मिश्रा की नीयत की झलक देखकर एकांश अपनी सरद आवाज में बोला, आपकी टिकाकी हो गई हो मिस्टर मिश्रा, तो क्या अब हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? वही यह सुनकर मिस्टर मिश्रा हड़बड़ा गए और उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो उनके असिस्टेंट खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने लगे। वही इस बीच मिस्टर मिश्रा अपनी गंदी हवसी नज़रों से अर्बिका को देख रहे थे, जिसे महसूस करके एकांश और शुभम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शुभम का मन कर रहा था कि इस बूढ़े के सर के बचे कुछ बाल भी नोच कर ऐसे गंजा कर दे। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई उसकी देवी जैसी मिस अंबरिका पर अपनी गंदी नज़र डालने की। वही कुछ समय बाद प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो मिस्टर मिश्रा घमंड के साथ बोले, तो बताएं मिस्टर सिंघानिया कैसी लगा आपको हमारी प्रेजेंटेशन? वह बोलते हुए उनके चेहरे पर घमंड साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एकांश उनकी प्रेजेंटेशन को मना नहीं कर सकता। वही उनकी यह बात सुनकर एकांत एटीट्यूड से बोला, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं लगी। मुझे इस प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी नज़र आ रही है मिस्टर मिश्रा, इसलिए मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता।
तो उसकी बात सुनकर मिस्टर मिश्रा का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एकांश कैसे मुंह पर ही उन्हें मना कर सकता है। इसलिए वह गुस्से में बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर सिंघानिया, आपको मेरे साथ यह प्रोजेक्ट करना ही होगा, वरना आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका मिस्टर मिश्रा को इंटरेस्ट के साथ देखने लगी। वही एकांश अपनी आईब्रो उठाकर मिस्टर मिश्रा को देखते हुए अपनी डरावनी और खतरनाक आवाज में बोला, लगता है आप अपनी औकात भूल गए हैं मिस्टर मिश्रा, जो आप मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मैंने आपके साथ ये डील नहीं की तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो उसकी बात सुनकर मिस्टर मिश्रा घमंड से अपनी गंदी हंसी हंसते हुए बोले, अगर आपने मेरे साथ यह डील साइन नहीं कि मिस्टर सिंघानिया, तो मैं आपके और आपकी सेक्रेटरी के अफेक्ट के बारे में आयन सिंघानिया को बता दूंगा कि आप अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनकी बहन को धोखा दे रहे हैं। फिर आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। और हाँ, अब तो मैं आपके साथ यह डील भी तभी साइन करूंगा जब आपकी यह मिस्ट्रेस मेरे साथ एक रात के लिए मेरे बेड पर होगी। और इतना कहकर वह गंदी और हवस वाली नज़रों से अर्बिका को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन में बामिका गार्डन में घूमते हुए वहां के खूबसूरत फूलों को निहार रही थी। वह उन खूबसूरत फूलों को अपनी आंखों में बच्चों जैसी चमक देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है जो दबे पांव उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर बामिका चौकन्ना हो जाती है और कोई भी रिएक्ट किए बिना वैसे ही चलती रहती है। तभी वह परछाई अचानक से उसके पास आकर उसे पकड़ने वाली होती ही है कि तभी बामिका पीछे हटकर एक जोरदार केस इंसान को मारती है, जिससे वह इंसान संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। बामिका को आयका ने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सिखा दी थी, जिससे बामिका ने बहुत जोर से उसे किक किया था, जिससे डर के मारे उसकी चीख निकल गई, जिससे बामिका अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसी का नतीजा है कि 1 महीने में बामिका की बॉडी अब बिल्कुल भी छुमुई सी और कमजोर सी नहीं रही थी, बल्कि स्ट्रांग हो गई थी। वही जब बामिका उस इंसान की चीख सुनकर उसकी तरफ देखती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। टू बी कंटिन्यू एकश की बहन, क्योंकि सामने आयांश पेट पकड़े जमीन पर पड़ा करा रहा था, क्योंकि बामिका ने सचमुच उसे बहुत जोर से मारा था। वो बुकाते हुए कह रहा था, हाय रे मार डाला रे मार डाला। और इतना कहकर वह बामिका की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि बामिका का लुक पूरी तरह से बदला हुआ था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसे इस तरह देखकर आयांश पूरी तरह से हैरान था। जहां बामिका पहले अपने घने और खूबसूरत बालों को घर पर हमेशा एक जुड़े में कैद करके रखती थी, वही उसके लंबे खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे और वह हमेशा अपनी आंखों पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाती थी, जिससे उसकी खूबसूरती थोड़ी छुप जाती थी। लेकिन आज उसने अपनी आंखों पर लेंस लगा रखे थे जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। और उसे ज़्यादा हैरानी इस बात से थी कि अभी अभी उसकी नाजुक और हैरान था कि उसकी यह छुई हुई नाजुक सी बहन, जो पहले कभी एक चींटी भी नहीं मार पाती थी, आज उसने उसे इतनी जोर से मारा और वह खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया। इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसे मारना कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। आखिरकार वह एक बैड ट्रेन फाइटर था, जिसके सामने अच्छे अच्छे फाइटर भी पानी मानते थे। वही बामिका तो आयांश को ऐसे देखकर बिल्कुल शॉक ही हो गई। तभी उसकी आवाज़ से होश में आए और भागते हुए आयांश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, भाई आप ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? उसकी बात सुनकर आयांश कराते हुए उठकर बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आ रहा था प्रिंसेस, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। वही आयांश आज ही अमेरिका से वापस आया था। वैसे तो वह 15 दिन पहले आने वाला था, लेकिन बीच में ही उसे एक जरूरी काम आ पड़ा, जिससे वह यहाँ पर आ नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर बामिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई को चोट लग गई, इसलिए वह उदास होते हुए बोली, सॉरी भाई, मेरा आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, वह अचानक से मेरे पीछे से आ गए थे, इसलिए मैं डर गई थी, सॉरी। वही उसकी बात सुनकर आयांश बामिका के मायूस चेहरे को देखता है। उसे यूं उदास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बामिका की गाल खींचते हुए बोलता है, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हें डराने के लिए ये सब कर रहा था, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वही उसने साफ झूठ बोल दिया। चोट तो उसे सच में बहुत भयानक लगी थी, लेकिन अगर वह ऐसा कहता तो उसे उसकी भी बेइज्जती होती और उसकी बहन भी दुखी हो जाती, इसलिए उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। उसकी बात सुनकर बामिका खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए एक्साइटमेंट में बोलती है, आपको देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और इतना बोलकर वह उसे उठाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त एकांश ने मिस्टर मिश्रा का गला पकड़ा हुआ था। इस समय उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। उसके कानों में बार बार मिश्रा के कहे हुए वही घटिया शब्द गूंज रहे थे, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से के साथ साथ उसके हाथों की पकड़ भी और मजबूत होती जा रही थी, जिससे मिश्रा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सांस ना ले पाने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया था और वह एकांत से छूने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे ज़रा सा भी हिला नहीं पा रहा था। वहीं मिस्टर मिश्रा के दोनों असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में दुखे हुए डर के मारे कांप रहे थे।
इस समय वे अपने थकी हैप्सी बॉस को कोस रहे थे कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनका बॉस एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। आज ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो, बल्कि विनोद मिश्रा अब तक ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी अपनी हवस के चलते बर्बाद कर चुका होगा। वही अब विनोद मिश्रा की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे गला दबने से ज्यादा डर एकांश की गुस्से से लाल आंखों से लग रहा था, जिनमें उसे साक्षात मौत दिखाई दे रही थी। वही उसकी आंखों के सामने अंधेरा और गहराने लगा। अगर एकांश उसका गला थोड़ी देर और दबाकर रखता तो उसके प्राण बखेरूर उड़ जाते। इसलिए अर्बिका एकांश के पास आकर उसे छुड़ाकर मिश्रा को गिनबारी नजरों से देखकर बोली, इस गंदी नाली के कीड़े को छूकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसको तुम्हें टपाट पाकर मरूंगी, क्योंकि वह मिश्रा को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। एकांश के छोड़ते ही मिस्टर मिश्रा की सॉस में सांस आती है और वह जमीन पर पड़ा जोर जोर से खांसने लगता है। थोड़ी देर सामान्य होने के बाद मिश्रा अर्बिका को देखकर बोला, अगर यही तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं है एकांश सिंह तो फिर उसके लिए इतनी फिक्र क्यों? मुझे तो लग रहा है कि मेरी बात एकदम सही है। उसकी बात सुनते ही एकांश मिश्रा के पेट पर जोर से लात मारता है, जिससे मिश्रा सीधे बाल से क्या टकटा जाता है। मिश्रा को देखते हुए एकांश बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने की? तुझे पता भी है तू जिस लड़की के बारे में बकवास कर रहा है वो कौन है? वो एकांश सिंघानिया की इकलौती बहन है। वही उसकी बात सुनकर मिश्रा की हालत डर से खराब हो जाती है। मतलब उसने एकांश सिंघानिया की बहन पर अपनी गंदी नज़र डाल दी थी। अब पता नहीं एकांश उसके साथ क्या करेगा। वही एकांश की बात सुनकर अर्बिका की आंखें नम हो जाती है। एकांश के मुंह से अपने लिए बहन सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगा। वही ये देखकर अर्बिका मिश्रा के हाथों को अपने पैरों से मसलेट हुए ठंडी आवाज में बोली, झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जड़ से उखाड़ दूंगी, समझे? और हो सकता है जो तुम आज दूसरों की बेटियों के साथ है सब कर रहे हो, कल तुम्हारी बेटी भी उसी जगह पर हो। वही यह सुनकर मिश्रा घबरा जाता है और अटकते हुए बोला, 10 दिन बाद हम उन लड़कियों को दुबई भेजने वाले हैं और तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? मुझे बताओ। तो मिश्रा बोला, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ उन लड़कियों को अरेंज करना और उन्हें एक्सपोर्ट तक पहुंचाना होता है। मैंने अब तुम्हें जितना भी पता था मैंने सब बता दिया, लेकिन प्लीज़ मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। और इतना बोलकर वह गिड़गिड़ाने लगता है माफ़ी के लिए। वही ये देखकर अर्बिका, शुभम और एकांश उसे घृणा भरी नज़रों से देखने लगते हैं और एकांश अपनी गन निकालता है और मिश्रा के दोनों टांगों के बीच गोली मार देता है, जिससे मिश्रा की खतरनाक चीख पूरे केबिन में घूम जाती है और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर एकांश अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर बोला, जाओ इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका इलाज करवाओ ताकि यह अपनी बर्बादी खुद अपनी आंखों से देख सके, क्योंकि मौत इसके लिए बहुत छोटी सजा है। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर एकांश के बॉडीगार्ड मिश्रा को वहां से ले जाते हैं। वहीं उसके जाने के बाद अर्बिका गहरी सोच में पड़ जाती है। तो उसे देखकर एकांश मिस्टीरियस आवाज में बोला, वे सब उन लड़कियों की डील 5 दिन बाद ही साउथ सिटी काल्पनिक नाम में करने वाले हैं। वही उसकी बात सुनकर अर्पिका हैरानी से उसे देखती है। तो एकांश मिस्टीरियस स्माइल के साथ अर्पिका को देखकर बोला, सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है साली साहिबा, कुछ सीक्रेट्स तो हमारे भी है। और इतना कहकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। टू बी कंटिन्यू। लंगूर भाई। बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद एकांश अर्बिका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, और हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस घटिया इंसान के सामने आने की? माना तुम अपना काम कर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को खतरे में डाल दोगी। तुम्हें पता भी है अगर वह अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो क्या होता? इस समय उसे अर्बिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो वह जानता था कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी वही यह सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर मिश्रा अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो क्या होता। भाई को अपनी फिक्र करता देख अरिका फिर से थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी माहौल को हल्का करने के लिए बोली, क्या मैं तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए बूढ़े जीजाजी बोलती थी, लेकिन अब तो मुझे सचमुच लग रहा है कि तुम बूढ़े हो चुके हो। देखो तो कैसे बूढ़ों की तरह अपनी राय दे रहे हो। उसकी बात सुनकर एकांश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह समझ गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है, इसलिए बात बदलने के लिए बोला, वैसे मेरी वह बहन वाली बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना, मेरे मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया था। वह दिल से तो अर्बिका को अपनी बहन मान चुका था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह बात अर्बिका को पता चले, वरना वह उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती। उसकी बात सुनकर अर्बिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह उस स्माइल को जल्दी से छुपाकर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें भाई बनाना भी कौन चाहता है? तुम कितने बदसूरत और बुरे हो। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है। इस समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी उसको ऐसे जाते देखे एकांत स्माइल करते हुए बोला, ये छिपकली कभी नहीं सुधरेगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह आज बहुत खुश था कि उसे भी अपनी बहन मिल गई।
बचपन में जब वह आयान और अपने बाकी दोस्तों को अपनी बहन के साथ खेलते हुए देखता था तो उसके दिल में भी एक चाह होती थी कि उसकी भी ऐसी ही प्यारी और क्यूट सी बहन हो। लेकिन उसकी मम्मी कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोबारा मां नहीं बन सकती थी। एकांश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी यह इच्छा अपने दिल में ही दबा ली थी। वही ये देखकर एकांश की वे सोसाइटी की दोस्त अपनी बेटियों को एकांश से मिलवाने लाती थी कि वह उन्हें अपनी बहन मान ले। बहन ना सही तो दोस्ती ही कर ले, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता। लेकिन जब भी वह उन लड़कियों से मिलता तो उसे उनकी आंखों में प्यार और मासूमियत नहीं बल्कि लालच ही दिखाई देता। इसी वजह से उसने कभी किसी लड़की को अपनी बहन नहीं माना। लेकिन अर्बिका ऐसी नहीं थी। वह उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसे उसके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। चलो उसे प्यारी और क्यूट तो नहीं लेकिन एक गुंडी बहन जरूर मिल गई थी। वही दूसरी तरफ वही जैसे ही अयानश उठता है तो चल खड़ा जाता है क्योंकि उसके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई थी। तो बामिका उसे सहारा देते हुए मेंशन के अंदर ले आती है। वही अनु जो इस हॉल में बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी। जब वो बामिका और आयांश को देखती है तो हैरान हो जाती है और जल्दी से उनके पास आकर परेशान होकर बोली, क्या हुआ अंशु, तुम इस तरह लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। तो बामिका बोली, मम्मा हम आपको अभी सब कुछ बताते हैं, पहले भाई को सोफे पर बैठाने में मेरी मदद कीजिए, थोड़ी सी मोच आ गई है। उनकी बात सुनकर अनु जी जल्दी से आयांश को पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठाती है और चिंता में बोली, अब क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी अंशु? इस पर बामिका उन्हें सारी बातें बता देती है जिसे सुनकर अनु हंसने लगती है। ये देखकर आयांश मुंह बनाकर बोला, मम्मा एक तो मुझे चोट लग गई और ऊपर से आप मुझ पर हंस रही हो, ये कौन सी बात हुई? अरे मैं बेचारा आप लोगों को सरप्राइज देने आया था, लेकिन आप लोग तो मुझे ही सरप्राइज करने पर तुले हुए हो। वैसे एक बात बताएं, हमारी दूसरी प्रिंसेस कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। और वह कैसी है? आप लोगों ने तो मुझे उससे कभी बात ही नहीं करने दी, यहाँ तक कि उसकी फ़ोटो भी नहीं देखने दी कि मैं अपनी छोटी बहन को देख सकूं कि वह कैसी है। और इतना बोलकर वह मुंह बना लेता है। ये सुनकर अनु जी उसका कान पकड़कर बोली, अच्छा नालायक कहीं के, क्यों बात करने देती तुम्हें आरू से, जिसके पास अपने परिवार और बहनों के लिए समय ही नहीं है? और अगर तुम्हें उससे बात करने देती ना तो तुम सालों साल अपनी शकी भी नहीं दिखाते। वही यह सब बोलते हुए उनके चेहरे पर नाराजगी साफ छलक रही थी क्योंकि आयांश अपने काम की वजह से 4-5 महीने तक उनसे मिलने नहीं आता था, इसीलिए अनु जी उससे थोड़ी नाराज रहती थी। वही ये देखकर आयाश जल्दी से उन्हें गले लगाकर बोला, ओहो मेरी प्यारी क्यूट मॉम, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, फिर भी आप मुझसे नाराज रहेंगी? आप अपना ये क्यूट सा मुंह बनाना छोड़िए और अपने इस लाडले बेटे को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। इतना कहकर वह एकदम मासूम सी शक्ल बना लेता है जिसे देखकर अनु पिघल जाती है। फिर वो नौकर से कहकर आयांश की चोट के लिए दवाई मंगवाती है। दवाई लगाने के बाद आयांश की चोट ठीक हो जाती है क्योंकि उसे बस हल्की सी मोचाई थी। वही उसके बाद अर्बिका अपनी कार से रायजादा मैंशन के लिए निकल जाती है। वही कुछ समय बाद उनकी कार रायजादा मैंशन पहुंचती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर उसकी कार का दरवाज़ा खोलता है। वह कार से बाहर आकर सीधे मैंशन की तरफ बढ़ती है। वही मैंशन के अंदर कुछ समय बातें करने के बाद आयांश बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, मॉम प्रिंसेस कब आएगी? मुझे उसे देखना है। तभी आबिका हॉल में एंटर करती है। वही आयांश जैसे ही आबिका को देखता है वह उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि हमारी आबिका थी, हाय इतनी क्यूट और खूबसूरत थी। आबिका हॉल के अंदर आ रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, वाह तुम कितनी क्यूट और एडोरेबल हो। ये सुनकर अर्बिका सामने देखती है जहां पर आयांश बंदर की तरफ फोंकते हुए उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर अर्बिका की भेड़ जाती है और वह मन ही मन बोलती है, यह मुस्तांदा सा आदमी लंगूरों की तरह उछलते हुए मेरे पास वो आ रहा है। वही अगर अर्बिका की यह बात आयांश सुन लेता तो उसे जरूर हार्ट अटैक आ जाता क्योंकि वही हमारा आयांश भी बहुत हैंडसम था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काले घने बाल, 6 पैक एब्स, लड़कियां दीवानी थी उसकी। फिर भी हमारी अर्बिका को वो लंगूर लग रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पिछले जन्म में हमारी अर्बिका सिंगल क्यों थी, क्योंकि हमारी अर्बिका को कोई भी लड़का हैंडसम लगता ही नहीं था। उसे अपने बल का मोस्ट हैंडसम जीजा बुरा लगता था, अपना खुद का पति बदसूरत स्व लगता था और अपना खुद का भाई उसे लंगूर लग रहा है। वह तो अच्छा हुआ हमारे हीरो ने उससे इंस्टेंट शादी कर ली, वरना इस जन्म में भी वह सिंगल ही मरती। वही अर्बिका की सोच से अनजान आयांश बेचारा एक्साइटेड होकर अपनी छोटी सी बहन को गले लगाने आ रहा था।